कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होगा, है कि नहीं? क्या कर रहे हैं सर हम लोग कर रहे हैं PYQ, है कि नहीं? पिछले लास्ट 35 ईयर्स का। ठीक है, सारे क्वेश्चंस होते हैं CSE CAPF CDS और स्टेट PCS के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उतने होते हैं। ठीक है, और आज हम लोगों का ज्योग्राफी का जो डे है वो 15 है। इसके पहले हम लोग पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमिक कंप्लीट कर चुके हैं, और ये तीसरा सब्जेक्ट चल रहा है हम लोगों का ज्योग्राफी। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी जो ज्योग्राफी का चल रहा है उसमें हम लोग चल रहा है ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का आज डे 2 है। ठीक है, और बेसिकली बता भाई इसमें जो है ना ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में समझाने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं। सारे रिसोर्स बेस्ड होते हैं। ये रिसोर्स कहाँ मिलता है, ये रिसोर्स कहाँ मिलता है, ठीक है, इनके मैच इट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कौन सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, कौन रिजर्वर है। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर ट्राइब्स पे आ जाते हैं कि ये ट्राइब कहाँ मिलता है, ये ट्राइब कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसमें जितना ज़्यादा तुम्हारा मेमोराइज है भाई, याद किए हो, उसी के बेसिस पे बन सकता है। इस पे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, दिमाग में है जो याद किए हो, जो पढ़े हो, वही अगर है दिमाग में तो होगा, नहीं तो फिर इसमें सीधा स्ट्राइक है। मतलब कि कुछ एलिमिनेट कुछ नहीं, डायरेक्टली अगर ये जगह का नाम पूछ रहा है तो वो जगह वहाँ है तो है भाई, उसके भी कुछ लॉजिक है नहीं, समझाने का कुछ है नहीं उसमें। तो इसलिए आज हमको इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। देखो इधर क्या है 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इधर कुछ मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसीज़ हैं। ठीक है, और उसके हेड क्वार्टर है। अब भाई मिनरल है तो इसके एजेंसीज़ हैं तो इसके हेड क्वार्टर होंगे, तो हेड क्वार्टर जहाँ है एज इट इज़ उसको याद करना पड़ेगा। और नहीं पता है तो फिर नहीं पता है, इसमें कोई माँ बाप नहीं है। ठीक है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो भैया इसका हेड क्वार्टर पता है तो नहीं है, जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो ख़त्म। फिर इसका है एक्चुअली न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद मिनरल एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब कि इसका मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका कहाँ देखने के लिए हमको मिलेगा? तो नागपुर महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? इसको जो है हम लोग दे सकते हैं हैदराबाद की तरफ दे दो। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, अब लास्ट जो बच गया भैया, नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर। ठीक है, तो भैया ए का फोर यहाँ है, बाकी दो को हटा दो। बी का थ्री सी आंसर, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझाने का, बार बार बोलेंगे यही बात की। ठीक है, कुछ समझाने का है ही नहीं, डायरेक्ट बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, अलास्का, कोयराक, बोर्नियो, पुनान, अरब डेजर्ट, रुवाला, स्वीडन एंड फिनलैंड लैब्स। ठीक है, अब देखो ये जो है ना कोयराक, पूछा क्या है? नॉट करेक्टली मैच। तो जो कोयराक है ना वो इंडिजीनियस पीपल है, कहाँ के? रसियन के। ठीक है, रसिया का मतलब ईस्ट का जो है ना, ईस्ट वाला रीजन, वहाँ का हम कह सकते हैं रसिया के ईस्ट साइड वाला रीजन जो है वहाँ तक। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि नॉर्थ में देखो कामचटका पेनिनसुला मिलेगा। ठीक है, उसका। ठीक है, तो ये अलास्का का नहीं है, ये किसका है? रसिया का। ठीक है, नॉर्थ ऑफ कामचटका पेनिनसुला। तो यही गलत है, इधर प्लेस पूछा था, इधर ट्राइब पूरा था। बाकी बोर्नियो, पुनान, ठीक है, ये सब जो है सही मिलाया हुआ है। ठीक है, पुनान, और इसको कहते हैं पुनान ब, और सिर्फ पुनान कह सकते हैं। ये एथनिक ग्रुप है जो हमको और कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा? स्वार्क में, मलेशिया में, कलिमंतान में। ठीक है, ये जो है सारे कहाँ है? इंडोनेशिया के पोर्शन है। ठीक है, और ये जो बोर्नियो है ना वो इंडोनेशिया का पोर्शन है। ठीक है, अरब डेजर्ट क्या है भैया? रवाला, ये बात सही है। रवाला जो है एक प्रोमिनेंट ट्राइब है अरब डेजर्ट का। ठीक है, हिस्टोरिकली देखें तो वहीं लोकेटेड है लोग, नॉर्दर्न अरेबिया जो है, और जो सीरियन डेजर्ट है उसी के। आज के अगर हम लोग मॉडर्न डे बात करें तो मॉडर्न डे जॉर्डन जो जगह है ना वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, स्वीडन एंड फिनलैंड लैब्स। ठीक है, इसमें क्या समझाना? ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है इनमें से कौन सा मेजर कॉक प्रोड्यूसर कंट्री नहीं है? ठीक है, लातविया, कैमरून, गाना, आइवरी कोस्ट, कोक प्रोड्यूसर इनमें से कौन नहीं है? तो भैया कॉक प्रोड्यूसर के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक तो ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, एक हॉट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ना भैया।
हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, इन सारे को देखो, कैमरून, गाना, आइवरी, तो ये अफ्रीका के बीच वाला इधर वाला रीजन में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ तो भैया हम लोग को पता है कि भैया यहाँ क्लाइमेट ऐसा ही होता है, हॉट भी होता है, ह्यूमिड भी होता है कि नहीं। लेकिन ये लातविया देखो, लातविया क्या है, ये एक मेजर कोक प्रोड्यूसर कंट्री नहीं है, क्योंकि ये इसका लोकेशन देखो तो कहाँ मिलेगा हमको, यूरोप के नॉर्थ में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ क्लाइमेट जो है वो सूटेबल नहीं है कोको के लिए। ठीक है, तो भैया इसी को मारो, आगे बढ़ो। 49, इधर मिनरल्स हैं, इधर माइनिंग सिटिंग है। अब कौन से मिनरल्स कहाँ मिलते हैं याद रखना। अब ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस ध्यान से देखते रहना जाना। कॉपर बार बार पूछेगा, आयरन पूछेगा, मैग्नीज पूछेगा, बॉक्साइट पूछेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ का अभी कभी सिटी पूछ रहा है तो कभी देश पूछ देगा, कभी देश पूछेगा तो भाई कभी और सा कुछ रीजन पूछ देगा, तो इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, कॉपर क्या बोला है, इधर मैच करना है ना कि भैया कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है इसका पूछ रहा है। ठीक है, कॉपर हम लोग लास्ट डे भी बात कर चुके हैं कि भैया कॉपर हम लोग कहाँ पर देखते हैं, जो खेतरी रीजन है राजस्थान का, वहाँ देखने के लिए मिलता है कि नहीं। तो भैया ये सिगार बोल रहा है, तो सिगार तो गलत है कि नहीं, तो ये करेक्टली मैच नहीं है, वन करेक्टली मैच नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। वन दोनों जगह है हो, क्योंकि नॉट करेक्टली पूछा है। आयरन ओर, आयरन ओर हम लोग को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इसका क्या बेल्लरी सही है, तो बिल्कुल आयरन ओर जो है बेल्लरी, बेल्लरी कहाँ देखने को मिलेगा हमको, कर्नाटक वाला रीजन में। ठीक है, और ये जो रीजन है हम लोग कह सकते हैं मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हम मान सकते हैं कर्नाटका का। ठीक है, तो ये बात दूसरा सही है, तो दूसरा सही है, तो यहाँ दूसरा सही है, तो दूसरा तो हो नहीं सकता है क्योंकि नॉट करेक्टली पूछा है, तो ये भी ख़त्म हो गया ऑटोमेटिकली। सी आंसर 1 एंड 3, 1 एंड 3 जो है वो क्या है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्टली, क्योंकि मैग्नीज़ को देखो तो मैग्नीज़ हम लोगों को जो है बालघाट मध्य प्रदेश की तरफ देखने के लिए मिलेगा, वहाँ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कह सकते हैं। ठीक है, बालघाट। ये भीलवाना जो है, भीलवाना राजस्थान, ये फेमस है किसके लिए, माइका के लिए। ठीक है, माइका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, लेकिन मैग्नीज़ के लिए नहीं है। और माइका एक चीज़ और, माइका जो है और भी जगह के लिए है, लेकिन चलो माइका को क्वेश्चन एक आ गया और आएगा तभी देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला, ठीक है, अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये बात मानोगे कि भैया अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल का, तो बोलोगे नहीं, हम तो नहीं मानेंगे इस बात को, क्योंकि भैया अहमदाबाद नहीं है, कौन है, मुंबई है। ठीक है, मुंबई द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री। ठीक है, और मुंबई को फिर हम लोग वहाँ से क्या दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, कॉटनोपोलिस, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि भैया ये जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसीलिए यहाँ पर ही तुमको कैसा देखने के लिए मिल जाएगा, ह्यूमिड, वार्म क्लाइमेट, सब कुछ मिल जाएगा जो कि कॉटन के ग्रोथ के लिए चाहिए, वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये मुंबई बोला है, मतलब अहमदाबाद बोला है, तो हम तो नहीं मान रहे। अब जब इसको गलत कर देते तो हमको सीधा डी में ही दिखता है कि ए फॉल्स, बाकी कहीं ए फॉल्स नहीं दिखेगा। ठीक है, तो भैया ऑटोमेटिकली आंसर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नहीं मतलब हमको नहीं है कि वो सही है गलत है, मतलब ही नहीं है, एक गलत दिख गया ना भाई आंसर। दूसरा फिर भी पढ़ लो, अहमदाबाद इज़ लोकेटेड इन अ मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, सो इट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। बिल्कुल, अहमदाबाद जो है इज़ लोकेटेड मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है, जहाँ मेजर कॉटन ग्रो किया जाता है, मतलब कॉटन ग्रो किया जाता है, वैसे रीजन में अहमदाबाद हमको वहाँ देख सकते हैं हम लोग, अहमदाबाद वहाँ है। ठीक है, तो भैया सो इट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। अब जहाँ हम उगा ही रहे हैं, हम जहाँ पैदा ही कर रहे हैं, तो वहाँ हमको किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल का दिक्कत होगा भैया, नहीं। कह रहे हैं अहमदाबाद जो है इंडिया का वैसा क्षेत्र में आ रहा है जहाँ पर ही बहुत ही कॉटन ग्रोइंग रीजन है वो, तो भैया काहे का हमको वहाँ दिक्कत होगा, तो ये सही भी तो बोल रहा है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली हम लोग बता भी दिया है आंसर कि हाँ आर ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर एथनिक ग्रुप है और इधर कंट्री है, ये एथनिक ग्रुप्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, जूइस है, टेडा है, बेजा है, लूर है, इजिप्ट, ईरानियन, लीबिया, इसराइल। तो भैया एक तो तुम डायरेक्ट ही कर सकते हो, ठीक है, कि जूइस तो इसराइल में है। ठीक है, तो ए का 4, अरे भाई ए का 4 सभी में है, कुछ एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, और बाकी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसके बाद तुमको सब रट्टा होना चाहिए था, बाकी एक कॉमन सेंस यहाँ लगा सकते हो, बाकी इसने
सब रटा होना चाहिए, ठीक है। तो टेढ़ा, टेढ़ा कहाँ है देखने के लिए मिलेगा हमको, लीबिया में, बेजा, बेजा इजिप्ट में, और लूर जो है वो हमको लास्ट बच गया ईरान में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52, इनमें से बोल रहा कि करेक्टली कौन नहीं मैच्ड है, ठीक है। यहाँ है, यहाँ है, इधर कंट्री है, इधर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया का बात कर रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा करेक्टली कौन सा मैच नहीं है। तो भैया ये जो नॉर्मेंडी है ना, जो जर्मनी और नॉर्मेंडी को मैच किया है, यही गलत है, क्योंकि जो नॉर्मेंडी जो बोल रहा है कि जर्मनी है, तो भैया नॉर्मेंडी जो है ना वो हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, फ्रांस के नॉर्थ में, ठीक है, वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ना कि जर्मनी में। तो बाकी सब जो है ये सही है, ठीक है। वर्ल्ड मैप पढ़ोगे ना, कोई वाला रीजन मैपिंग करोगे तो ये सब हम लोग मैप करते ही हैं, ठीक है। ओके। 53, इन मलेशिया किंटा वैली फेमस है किसके लिए, किंटा वैली किसके लिए फेमस है। तो भैया किंटा वैली जो है ना वो टीन के लिए फेमस है, ठीक है, क्योंकि किंटा वैली बहुत ज़्यादा वहाँ टीन है, हमको कह सकते हैं कि रिच है भैया टीन, पूरे कह सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो है टीन यहीं मिलता है, ठीक है, बस। और अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में टीन कहाँ सबसे ज़्यादा, तो छत्तीसगढ़ एकमात्र स्टेट जहाँ सबसे ज़्यादा टीन मिलेगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ क्यों बताया, क्योंकि आगे क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है। पोस्ट मैसबर्ग, ठीक है, इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ये जगह जो साउथ अफ्रीका के एडजेसेंट एरिया में देखने के लिए मिलेगा हमको, वो किस चीज़ के मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो वो है मैग्नीज का, ठीक है। पोस्ट मैसबर्ग मैग्नीज फील्ड कहाँ देखने के लिए मिलेगा, नॉर्दर्न कैप प्रोविंस साउथ अफ्रीका। ये पूरा जब अफ्रीका आओगे ना नीचे, ठीक है, तो यहाँ हमको साउथ अफ्रीका मिलता है, तो बस वो वाला रीजन को यहाँ पर ही सिर्फ दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सा रीजन मिलेगा, उसी को हम ये कह रहे हैं पोस्ट मैसबर्ग, ठीक है, मैग्नीज फील्ड है। 55 जो क्वेश्चन है पहले ही हम लोग का रिपीट हो चुका है, पहले हम लोग कर चुके हैं इस चीज़ को, मतलब क्वेश्चन ही डायरेक्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट है, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन देख लो भाई, तुम बोल दोगे कि खुद हाँ कि हाँ ये चीज़ किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 56, कौन करेक्टली मैच नहीं है, इधर ट्राइब है इधर प्लेस है, ठीक है। पिग्मी, एनजमी, एनगमी, एनु, खिर्च, ठीक है। अब ये कहाँ कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा, तो ये खिर्च है जो सूडान का नहीं है, ये जो है ये हम लोग को कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, सेंट्रल एशिया में। और सेंट्रल एशिया में मोर स्पेसिफिकली हम बात करें तो जो किर्गिस्तान है, जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सूडान से नहीं, ठीक है, नॉट करेक्टली यही है, बाकी सारे रीजन सही है, ठीक है। अब 57, ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, ठीक है। हम लोग लास्ट ज्योग्राफी में किए थे, इंडियन ज्योग्राफी जब ख़त्म हो रहा था उस टाइम, ठीक है। हम अपना नोट्स का भी वो फिगर लगाए थे पूरी तरीके से, ठीक है। मतलब क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं है, कंसेप्ट वहाँ से रिपीटेड है, मतलब कि वहाँ के इन्फॉर्मेशन से ये कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी रिपीटेड है 58, ठीक है। सिल्वर, माइका, आयरन और कॉपर, कॉपर वाला याद है, चिल्ली, चिल्ली ना पढ़े थे हम लोग कॉपर का, हैं ऐसे ट्रायंगल बना करके भी, है कि नहीं। डी का 1, डी का 1, बाकी 2 को हटा दो, ठीक है। उसके बाद रसिया जो है, रसिया वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का फेमस है मालूम, आयरन ओर का। सी का 2, सी का 2 हो गया आंसर, ए का 3 मैक्सिको, और बी का 4 माइका। अब इसलिए बोला था माइका, माइका इंडिया, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा किस में, कोडरमा वाला रीजन। क्या ये कोडरमा वाला याद आया कि हम लोग पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, है कि नहीं, इसलिए बोला था रिपीट है। 59, इधर कोलफील्ड है इधर स्टेट है, ठीक है, कोलफील्ड है स्टेट है। राजमहल
सीधा कहोगे, जैसे पढ़ोगे वैसे कर दोगे झारखंड, क्योंकि राजमहल फॉल्ट हम लोग पढ़ते ही हैं, राजमहल गैप पढ़ते हैं, है कि नहीं। और जो रानीगंज है, दो चीज़ यहाँ से कॉमन मतलब बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। रानीगंज वेस्ट बंगाल, आमने सामने दिख जाएगा। ए का 4 एक ही जगह हमको दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। ए का 4 ना बोले यार, यहाँ कहाँ जा रहा है, ए का 4 यहाँ ना है, ठीक है। बी, डी का 1, ठीक है। अब सोहागपुर क्या है, बी का 3 मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये जगह है, इसमें क्या कुछ बताना नहीं है। उमलैंड का मतलब क्या मानते हो, क्या समझते हो उमलैंड से, ठीक है। तो उमलैंड हम कैसे कह सकते हैं ना कि मतलब एक सिटी है या एक टाउन है, ठीक है। यहाँ सिटी या टाउन है, इसका जो सराउंडिंग एरिया है ना, ये वाला एरिया, उसी को हम लोग कहते हैं उमलैंड, ठीक है। ये सिटी है, ये बाहरी का स्ट्रक्चर एक एरिया है, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है पूरा अंदर वाला, उसको हम लोग उमलैंड कह सकते हैं, जहाँ पर ही गुड्स एंड सर्विस का फ्लो देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। मतलब सब कुछ जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जो कुछ भी चाहिए होगा, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि यहाँ मिल जाएगा हमको। एक ऐसा रीजन जो अर्बन सेंटर से कनेक्टेड हो हर तरीके से, मतलब फंक्शनल इंटरकनेक्शन हो, जैसे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ वहाँ पर ही अवेलेबल हो, वहाँ एम्प्लॉयमेंट सब कुछ कह दो कि उसके लिए सब कुछ अवेलेबल हो सिटीज़ के लिए इतना ही रीजन में, ठीक है। तो एरिया सराउंडिंग अ टाउन उसे ही कहते हैं, ठीक है। 61 का किनकी, इधर क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियल रीजन है और इधर कंट्री है। किनकी जो है, ये इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो जापान का है, ठीक है, जापान का है। वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, हम लोग पढ़ते हैं ना होन्शु आइलैंड, ठीक है, उसका जो है ना साउदर्न पार्ट तक हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, साउदर्न और सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। कैंटोन ये इंडस्ट्रियल रीजन है, कहाँ देखने के लिए मिलेगा, चाइना में, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, लॉरेन ये इंडस्ट्रियल रीजन हमको देखने के लिए मिलेगा फ्रांस में, बच गया का बेलो हॉरिजोनेट ब्राज़ील में, ठीक है। ऊपर नीचे सिर्फ थोड़ा सा खेल दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 दो गो यहीं है। उसके बाद सी का 4, ठीक है, मिल गया सी का 4 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द इमेंस टीन ओवर, बोले थे ना छत्तीसगढ़। देखो हम ये लगाए ना, रिपीट टुडे, आज ही छत्तीसगढ़, अभी बोले थे ना, इसलिए बोले थे ना कि याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एस्बेस्टस, ये 4 बार आज लगा करके रिपीट हुआ है भैया, ठीक है। अगर डेली हो तो खुद ही बता दोगे, ठीक है। मानते हो कि नहीं मानते हो, तो कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा, राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एस्बेस्टस का, 59% टोटल कह सकते हैं कि रिसोर्स रिजर्व है यहाँ एस्बेस्टस का, ठीक है। राइस जीन बैंक ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन, राइस जीन बैंक जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ उसका लोकेशन है, ये पूछ रहा है। तो भैया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस जीन बैंक ये हम लोग को देखने के लिए मिलेगा फिलीपींस में, ठीक है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इरी है यहाँ पर ही, इरी, ठीक है, इरी इन लॉस बेनोस, कहाँ है ये, फिलीपींस में, ठीक है। इरी जो है, इरी जीन बैंक, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। 1,32,000 के आसपास ऐसा राइस के जीन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, इतना कलेक्शन है इसके पास, ओके। आगे बोलते हैं, फॉर द लोकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ नॉट द प्राइमरी कंसिडर, ठीक है। भैया तुम कोई सा इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हो, ठीक है, कोई सा इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हो, उसके लिए रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तुम आयरन और स्टील को खोलोगे
तो तुम देखोगे भैया मेरे रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आयरन हेमाटाइट मिल रहा है, कोयला मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेबर मिल रहा है, सब कुछ देखोगे, आयरन स्टील सब में देखोगे, शुगर में भी देखोगे कि हाँ शुगर कहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है, सीमेंट में भी वैसा रीजन देखोगे, रॉ मटेरियल। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको नहीं चाहिए ये जो है ना फॉलोइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये प्राइमरी कंसिडरेशन नहीं है हमारा इसके मामले में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मेनली अगर हम वो रिलाई करें, बात करें कि वो किस पे रिलाई करता है, तो भैया उसको स्किल्ड लेबर मिल जाए, उसको कैपिटल मिल जाए, उसको टेक्नोलॉजी मिल जाए और उसको मार्केट एक्सेस मिल जाए, बाकी कहीं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अदर इंडस्ट्रीज जितने सबके लिए भैया वो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। डे 14 में जाकर के देखो ये सेम चीज़ क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप द नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिलोंग्स टू, इन यहाँ रेशियल ग्रुप का नाम है। अब इनमें से कह रहा है कौन नेटिव है नॉर्थ अमेरिका से, मतलब नॉर्थ अमेरिका के कौन सा नेटिव है, वहाँ से कौन सा बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो नेटिव है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, वो जो रेशियल ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं मोंगोलाइड, ठीक है, मोंगोलाइड कहते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, वो भी कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा सबसे आगे, उसके बाद उसके से घटते घटते में, ठीक है। किस किस चीज़ का है ये, तो कोल का, मतलब सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व किसके पास है, उसके बढ़ते क्रम से घटते तक जाओ, ठीक है। 1 मतलब कि सबसे पहले अगर 10 है तो 10, 9, 8, 7 इस तरीके से जाओ। तो इस तरीके से जाओगे तो सबसे ज़्यादा जो मिलेगा झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में। अभी 1-2 दिन पहले हम एक वीडियो भी अपने चैनल पे डाले हैं, बड़कागांव कोल माइंस, ठीक है, झारखंड वहीं, मतलब बड़कागांव कोल माइंस झारखंड में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा टसल चल रहा है यहाँ पर ही, ठीक है। तो ये सी, राजस्थान हैज़ नियर मोनोपोली इन, राजस्थान के पास नियर मतलब राजस्थान का मोनोपोली है, किस चीज़ पे मोनोपोली होगा, राजस्थान के पास क्या निकल रहा था भैया, तो भैया राजस्थान सोल प्रोड्यूसर है जिंक ओर का, ठीक है, 100% कह सकते हैं कंट्रीज जिंक प्रोडक्शन, ठीक है, उतना नहीं होगा बट फिर भी उतना सोल प्रोड्यूसर हाईएस्ट कह सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कॉपर की बात करो तो कॉपर 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया जो है कॉपर का 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद माइका बोले कि अभी हम लोग को इधर किधर मिलेगा, कोडरमा वाला भी रीजन में मिलेगा, लेकिन और भी माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार, झारखंड है, महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट अपने आप में रखता है, जिसको हम कैसे लिखते हैं CaMgCO3 ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया डोलोमाइट का। 70 इंडस्ट्री है, प्लेस है, ठीक है, इंडस्ट्री है, प्लेस है, पेपर, सीमेंट, आयरन और मिनरल ऑयल रिफाइनरी, अम्बाला, मुकुल, भिलाई, तीतागढ़, लेखरी। तीतागढ़ ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, और ये जो फेमस है वो है पेपर इंडस्ट्री के लिए, एक थ्री और कहीं नहीं है। बी सीमेंट, ठीक है, तो सीमेंट अब देखो बी का 4 लखेरी, अभी लखेरी है कहाँ, राजस्थान में, सीमेंट प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, समझे। उसके बाद आयरन एंड स्टील ये हमको कहाँ दिखे हैं, भिलाई, छत्तीसगढ़, ठीक है, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। मिनरल ऑयल एंड रिफाइनरी लास्ट बच गया अम्बाला मुकुल, ठीक है, कहाँ है अम्बाला मुकुल, केरला में, ठीक है। BPCL कोची रिफाइनरी, ठीक है। इधर इंडस्ट्री है, इधर सेंटर है, ठीक है, इधर से इंडस्ट्री है, इधर सेंटर है। अल्मुनियम का सेंटर कहाँ है, तो अल्मुनियम का जो सेंटर हमको देखने के लिए मिलेगा वो है JK नगर। अब ये JK नगर कहाँ है भैया, JK नगर कहाँ सिचुएटेड है, तो बांकुरा, या ये बांकुरा कहाँ है, तो बांकुरा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यहाँ है, ओके। उसके बाद जो है ना ये
मलंज खंड, ठीक है। ये एक ओपन पीट कॉपर माइन है, ठीक है। और ये जो मलंज खंड है जो मेरे को जो बालघाट डिस्ट्रिक्ट है ना, बालघाट डिस्ट्रिक्ट किसका, एमपी का, वहाँ देखने के लिए मिलेगा। और ये सिंगल लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है, कॉपर डिपॉजिट है यहाँ पर ही, ठीक है। जैसे 70% रिजर्व है इसके पास, ठीक है। ओके, ए का 3, बी का 1, अरे यार अभी भी कोई बात नहीं बना, ठीक है। फिर देख लो तो जिंक जो है वो टोंडो अब सेंटर कहाँ है, टोंडो है नियर धनबाद, अपना झारखंड, ठीक है। यहाँ सी का 2 हो गया आंसर, मिल गया। बी जूट लास्ट बच गया भैया, दे दो जूट, और किसको दोगे, लास्ट बच गया ना वही। अब ये कहाँ है, भातपारा, वेस्ट बंगाल, जूट उधर ही है। 72, इधर लिस्ट 1 लिस्ट 2, कोका कॉफ़ी टी शुगर कैन कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो कोका मेरे को सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, घाना में मिलेगा। कॉफ़ी कहाँ देखने के लिए मिलेगा, आइवरी कोस्ट में, ठीक है। उसके बाद टी कहाँ देखने के लिए मिलेगा, केनिया में। उसके बाद शुगर कैन जो बच गया लास्ट में दे दो साउथ अफ्रीका, ठीक है। इस हिसाब से मिलाओगे तो आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, सेंटर याद रखो, तो कोई और इसके अलावा कोई ये नहीं है, क्रॉप है, इधर रीजन है या कंट्री है, ठीक है। रबर कहाँ सबसे ज़्यादा निकालते हैं, अगर रबर इंडिया की बात करते हैं तो कर्नाटक तरफ वाला रीजन कर्नाटक आ जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ अगर रीजन और कंट्री की बात कर रहा था, यहाँ मॉरिशस है, इटली है, कोलंबिया है, मलेशिया है। तो रबर जो है सबसे ज़्यादा मलेशिया में देते, कॉफ़ी कोलंबिया में, सी फॉर कॉफ़ी, सी फॉर कोलंबिया, ठीक है। उसके बाद ऑलिव इटली, एल सॉरी ऑलिव एल इटली, ठीक है। शुगर कैन लास्ट बच गया, शुगर कैन दे दो मॉरिशस, ठीक है। अब सबको मैच करो तो आंसर मिलेगा बी, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। ये है क्रॉप फील्ड और ये है कंट्री, ठीक है। क्रॉप फील्ड क्यों बोला, ये गलत है, यहाँ कोल फील्ड लिखना चाहिए था, ठीक है। डोंट स्टक, अब ये हम लोग पढ़ते हैं कि भैया ये यूक्रेन में, ठीक है, ईस्टर्न यूक्रेन, रसिया का बॉर्डर, और इधर ईस्टर्न यूक्रेन में देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों नाम एक ही जगह आसपास देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लोग पढ़ते हैं, ये जो है साइबेरिया वाला रसिया वाला रीजन है, वहाँ देखने के लिए मिलेगा। लैंकाशायर, ठीक है, ये हमको जो इंग्लैंड का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सार जो है, सार कोलफील्ड, ये हमको जर्मनी में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सी का 2, डी का 1 एक ही जगह हमको दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं, ठीक है। 75 इसमें भी है, इधर कोलफील्ड है, इधर लोकेशन है, ठीक है। देखो इतना से ये तो याद होगा कि भाई हमको सिर्फ कोड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोन में मेजरली लोकेशन याद करके जाना है और कुछ नहीं, ठीक है। कि कहाँ है, कहता किधर क्या मिलता है बस, और वो भी सारे नहीं, बस जितना न्यूज़ व्यूज़ में है वो कर लो, ठीक है। कुछबास कोल फील्ड जो है ये हमको साइबेरिया में देखने के लिए मिलता है। साइबेरिया कहाँ है भैया, रसिया में, तो भैया तो ए का 2 और कहीं नहीं है, सिर्फ आंसर मिल गया। रेड बेसिन चाइना, ठीक है। ब्रिस्टॉल सी का 1, यूनाइटेड किंगडम, और लास्ट बच गया ऑस्ट्रेलिया, दे दो ना इसको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब न्यू साउथ वेल्स है यार, छोटा सा तो ये ऐसे ऐसे क्रॉप बांटा ही तो कोल वाला, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा कोल फील्ड है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेसाबी रेंज है ना, ये मेसाबी रेंज, ये कोई कोल फील्ड नहीं है, ये कोल फील्ड नहीं है, ये जो है आयरन और माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है,
कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको? यूएसए में, ठीक है। तो यही नॉट करेक्टली मैच है, बाकी सारे सब सही मैच है, ठीक है। डेट्रोइट जो है पहले भी हम लोग का आ चुका है कल का पीवाईक्यू में, ठीक है, कि मोटर व्हीकल के लिए फिगर्स, ठीक है। फिलाडेल्फिया शिप बिल्डिंग, ठीक है। क्लीवलैंड आयरन एंड स्टील, ठीक है। नॉट करेक्टली पूछा था सी। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये याद रखना सिर्फ अभी, डेट्रॉइट आगे काम देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो बुस्मान जो है, ठीक है, ये जो रीजन है बुस्मान जो है कालाहारी, ये जो है करेक्टली मैच्ड है। अब जो है जो सान पीपल होते हैं ना, उसी को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं बुशमैन, ठीक है। ये इंडिजीनियस हंटर गैदरर है, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेंगे हमको? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ये जो कालाहारी वाला रीजन था वहाँ इन लोग रहते थे, ठीक है। अब कालाहारी वाला रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? बोत्सवाना आ जाएगा, नामीबिया आ जाएगा, अंगोला आ जाएगा, जाम्बिया आ जाएगा, जिम्बाब्वे, लेसोथो, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये सारे रीजन आ जाएंगे। बुशमैन ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कल्चर है इनमें से अभी, ठीक है। करेक्टली पूछा था यही है, बाकी ये सब कोई करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ देख लो इनका करेक्ट रीजन है, ठीक है। इस्किमिया जो है ये हम लोग को आर्टिका रीजन में देखने के लिए मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के साइबेरिया वाला रीजन में, ठीक है। उसके बाद पिग्मी, ये भी इरावदी बेसिन में नहीं है। पिग्मी जो पीपल हैं वो हमको रेनफोर्स्ट रीजन जो है सेंट्रल अफ्रीका का वहाँ देखने के लिए मिलेगा। इरावदी जो है वो बेसिन है साउथ ईस्ट एशिया म्यांमार में, ठीक है। बुंडू सहारा, ये भी इनकरेक्ट है। बुंडू पीपल जो है वो है वेस्ट अफ्रीका से एसोसिएटेड, मतलब वहाँ रहते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद बुशमैन तो अभी हो ही गया कालाहारी, ठीक है। आगे बढ़े 78, इधर माइनिंग एरिया है, इधर मिनरल्स है, ठीक है। इधर माइनिंग एरिया है, इधर मिनरल्स है। अब गुरु माइसानी, ठीक है, गुरु माइसानी, ये भी रोक दो। तालचर पढ़े हो कि नहीं पढ़े? इतना बार आता है। तालचर को कह सकते हो कि हाँ भैया तालचर बहुत ज़्यादा फेमस है, हैं? बी का 4। उसके बाद जादूगोड़ा, जादूगोड़ा झारखंड में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ इतना ज़्यादा स्थिति अभी ख़राब हो चुका है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो अभी भी विकलांग हैं। यूरेनियम का इतना ज़्यादा असर है कि पूछो मत। एक डॉक्यूमेंट्री है, कभी सर्च करना जादूगोड़ा, दिखेगा कि क्या हालत है, ठीक है। एक शायद के क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, ठीक है, उनका वीडियो देखना, दिखेगा, दिखाइए झारखंड को अच्छे से, ठीक है। बहुत स्थिति ख़राब है, ठीक है। अब गुरु महिसानी जो है ये भी हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? उड़ीसा में। और गुरु महिसानी जो है कह सकते हैं कि ये आयरन हो रहा है, ठीक है। तो ए का 3 हो गया भैया आंसर, ठीक है। सी का 2 हो गया यूरेनियम, और डी का 1 जवार लेड, ठीक है। जवार कहाँ है मेरे में? माइनिंग एरिया, कहाँ देखने के लिए मिलेगा? राजस्थान में, ठीक है। आगे इनमें से बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। फुलानी वेस्ट अफ्रीका, बंटू सहारा, मसाई ईस्ट अफ्रीका, नुबा सूडान, ठीक है। तो जो बंटू है, बंटू पीपल, ये है क्या कहते हैं, ये कौन लोग हैं? तो पहले ये एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, ठीक है। 400 डिस्टिंक्ट अफ्रीकन एथनिक ग्रुप है जो बंटू लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, बंटू लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन लोग जो हैं नेटिव हैं सेंट्रल और साउथ ईस्ट और साउदर्न अफ्रीका के, ठीक है। ये लोग सहारा से एसोसिएटेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो नॉट करेक्टली पूछा था यही, बाकी फुलनी वेस्ट अफ्रीका सब कुछ सही है, यहाँ लगा दिया है। फुलनी पीपल वाइडली डिस्पर्स पैस्ट्रोलिस्ट एथनिक ग्रुप फाउंड अक्रॉस मेनी कंट्रीज, कहाँ पर? वेस्ट अफ्रीका में, और वेस्ट अफ्रीका साथ में साहेल रीजन में। बंटू हो गया, मासई ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। प्रोमिनेंट एथनिक ग्रुप रिसाइडिंग इन साउदर्न केनिया और तंजानिया में। नुबा सूडान, सही है। नुबा पीपल डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस एथनिक कम्युनिटीज़, कहाँ रह रहे? नुबा माउंटेन ऑफ साउथ कोर्डोफन स्टेट सूडान का, ठीक है।
सच। ओके, इसको साइलेंट करने दो मेरे को। 80 कॉपरफील्ड है, इधर स्टेट है, ठीक है। यहाँ में से में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? खेतरी। कहाँ दोगे खेतरी को? राजस्थान हो गया, और कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चंद्रपुर A1 महाराष्ट्र, ठीक है, कॉपर माइंस है। B4 हसन कर्नाटका, ठीक है, कॉपर डिपॉजिट है। खम्मान, ठीक है, C2 आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये भी कॉपर और रिजर्व है इसके पास। और खेतरी लास्ट में, राजस्थान। 81 का, इधर आयरन स्टील है, इधर कंट्री है हैमिल्टन, ब्रिंगमिंघम, एसेन और एंसन, ठीक है। तो एसेंस थोड़ा ये ज़्यादा फेमस होता है, ये जर्मनी में। तो C4, बाकी बात नहीं बना, ठीक है। उसके बाद हैमिल्टन जो है, ये हमको जो ऑन्टेरियो सिटी है कनाडा का, वहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ए का टू यहाँ भी है, अभी भी बात नहीं बना। इसके बाद एंसन, ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो लियान किंग है, ठीक है, लियाओनगिंग, चाइनीज़ नाम बड़ा ख़राब होता है यार, ठीक है, तो मतलब चाइना का है, ठीक है। D1 हो गया, B3 UK, रीजन है भैया, कंट्री है, याद रखो, और कोई चारा ही नहीं है इसमें। 82 लिस्ट 2 कोरबा बहुत ज़्यादा पढ़ते हो गए, मानते हो कि नहीं? सीधा कोरबा छत्तीसगढ़ दो, कोरबा डिस्ट्रिक्ट। D1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब अलूपुरम जो है, ठीक है, अलूपुरम, हिंडलको अलूपुरम, इसको सेटअप किया गया था 1938 में। कहाँ? केरला में, ठीक है। कह सकते हैं कंट्री का फर्स्ट एल्यूमिनियम ये था, ठीक है, जो अलूपुरम में सेट किया गया, ठीक है। अब इसको कहाँ दोगे? केरला। ए का टू हो गया, बात ख़त्म, ठीक है। B3 अंगुल उड़ीसा, बेलगाम, ये लास्ट बच गया, उसको दे दो भैया। C4 कर्नाटका, ठीक है। आगे बढ़े, इधर लिस्ट 1, इधर लिस्ट 2, ठीक है। मिनरल ऑयल, कल एक मिनरल ऑयल का भी था जो हम लोग वेनेजुएला लगाए थे, क्योंकि वहाँ दूसरा कंट्री बोल रहा था, यहाँ हम लोग कंट्री इंडिया में ही पूछ रहा है। तो मिनरल ऑयल जो है सबसे ज़्यादा हमको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। जिप्सम जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रोड्यूस करता है, ठीक है। गोल्ड जो है KGF से याद रखो भैया, कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका। लास्ट बच गया बॉक्साइट, दे दो उड़ीसा को, ठीक है। तो जब मिलाओगे तो भैया D मिलेगा। कौन करेक्टली मैच नहीं है इनमें से, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इनमें से जो है ये नहीं करेक्टली मैच है। सिमांग्स, इंडोनेशिया। सिमांग पीपल जो है ये एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, कहाँ रहते हैं? मलाया पेनिनसुला, ठीक है। प्रीडोमिनेटली कहाँ है? मलेशिया, ठीक है, और थाईलैंड के साउथ में, ना कि इंडोनेशिया में, ठीक है। यही गलत था, आगे सब ठीक है। बैरबर मोरक्को में ही रहते हैं, ठीक है। बैरबर को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, MHG कहा, ठीक है, या इमेजी घन, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ओके। और वेदास श्रीलंका में, ठीक है। आगे बढ़ो,
रूर बहुत फेमस है भाई, जर्मनी। रूर का नाम जैसे सुनो जर्मनी कह सकते हो। रूर जो है, रूर बेसिन इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है। रूर रिवर पे ही है जर्मनी में, ठीक है, वेस्टर्न जर्मनी में, ठीक है। 86 इधर है मिनरल्स, इधर है इम्पोर्टेंट सेंटर, ठीक है। कॉपर, कटंगा, डायमंड, कहाँ देखो डायमंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में भी कहाँ दोगे, तो जो किम्बरली है उसी का देखने के लिए मिलेगा, किम्बरली साउथ अफ्रीका में। गोल्ड कहाँ दोगे, गोल्ड, गोल्ड जो है वो भी दो साउथ अफ्रीका में, लेकिन साउथ अफ्रीका में कहाँ, विट वाटर सैंड, ठीक है। लास्ट बच गया सिल्वर, दे दो भैया, ब्यूट। अब ये कहाँ है, मोन्टाना, कहाँ है ये, यूएसए में, ठीक है। सबको मिलाओ, ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3, हो गया आंसर बी, ठीक है। 87 विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया लार्जेस्ट माइका बेल्ट। अब बताओ भाई, माइका फिर से आ गया। तो माइका बेल्ट जो है सबसे ज़्यादा हजारीबाग, गया, मुंगेर, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। ये बेल्ट में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कह सकते हैं डिपॉजिट है माइका का, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कह दो कोडरमा जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इधर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा कोडरमा, ठीक है। डोमचाच, धाबा, तीसरी, ठीक है, ये सब जो है ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। 88 इधर ट्राइब है, इधर कंट्री है। ये ट्राइब्स फिर से रिपीट हुए कि नहीं हुए, बुस्मन्स, मासाई, इश्क में पहले हुआ था ना अभी, ठीक है। इसमें कनाडा, मेसाई, केनिया, बेडियोन्स, बेडियोन्स ये कहाँ देखने के मिलेगा हमको, सऊदी अरबिया। और बुस्मैन बाना, ठीक है। सी, ए का 3, बी का 4, हो गया भाई। 89 ट्राइब्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली कौन मैच नहीं है, ठीक है। तो भैया मासाई, क्या लिखा है यहाँ, मासाई जो है वो जाम्बिया, मासाई जो है नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट है, कहाँ देखने के लिए मिला हमको, ईस्ट अफ्रीका में। पर्टिकुलरली बात करें केनिया, तंजानिया, ठीक है, और अलॉन्ग द ग्रेट रिफ्ट वैली। मासाई केनिया 2009, अच्छा एक ही बार पूछ लिया, मेरे को लगा अलग अलग दिन पूछा। खैर, इन्यूट पीपल्स आर नॉट फाउंड इन, कहाँ पाए नहीं जाते हैं इन्यूट पीपल। अब इन्यूट पीपल्स कौन होते हैं, तो इसी को हम लोग दूसरे नाम में कहते हैं इस्क्यूमोस, ठीक है। एक ही ट्राइब्स को 2009 में कितना बार ये यूपी वाले ने पूछ लिया, अच्छा अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं, ये यूपी पीसी प्री में पूछा, यूपी लोअर सब, ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा, गजब है भाई, ठीक है। तो क्या बोला मैं, इस्किमोस, ठीक है। तो ये हमको जो है वो स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं, नॉट फाउंड बोला, स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो है आर्कटिक, सब आर्कटिक रीजन जो है ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट के कंट्रीज हैं देखने के लिए मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। बोला ना माइका याद रखना, कोडरमा सबसे ज़्यादा। अब बी का 4, बी का 4, ये दोनों को हटा दो, बी का 4, ठीक है। अब और क्या कह सकते हैं, बादम पहाड़, ठीक है। बादम पहाड़ हम कहाँ दे सकते हैं, बादम पहाड़ किस में है, ए का 2, आयरन ओर, मिनरल वहाँ देखने के लिए मिलेगा, मतलब बादम पहाड़ में जो है फेमस है वो आयरन ओर के लिए, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलेगा ये बादम पहाड़, मयूरभंज। यार लिस्ट ही बनाते हैं हम लोग कि यहाँ यहाँ ये मिलता है, ठीक है। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, वहाँ देखने के लिए मिलेगा। मौसाबनी फेमस है किस चीज़ के लिए, कॉपर के लिए। मौसाबनी जो कहाँ लोकेटेड है, अपना झारखंड, जो पूर्वी सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट सिंहभूम हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है, वहाँ देखने के लिए मिलेगा। रावा भैया फेमस है किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये है रीजन, कृष्णा गोदावरी बेल्ट वाला, ठीक है। तो ए का 2 यहाँ, बी का 4 भी हो गया, लेकिन बात नहीं बना, मौसामी का ए, डी आंसर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड कौन है भैया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडोनेशिया है। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, सेकेंड लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर में इंडिया आता है, ठीक है, इंडोनेशिया है फर्स्ट में,
और सेकंड में इंडिया आता है। ठीक है, ये देख रहे हो, हालांकि ये ओपन चैनल है लेकिन मेरे को बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, बड़े मज़ेदार चीज़ होते हैं ये। हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से? हेम्प से, ओपियम से, टोबैको से, बिटल से। कहाँ से? ओपियम से। इसका दाना जो है ना खाने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, और इसका जो ऊपर वाला लेते हैं वो तो अलग बात है, दूसरा कोई लेता है। ठीक है, ओपियम क्या होता है, इसको ना ऐसे ब्लेड से, ये दिख रहा है ना, ये पेड़ होता है। ठीक है, पेड़ पे ऐसे ऐसे, अरे भाई ऐसा इसलिए बता रहा है कि कभी बहुत पहले हुआ करता था हमारे इस रीजन में ये चीज़, अब नहीं होता है। ठीक है, पहले हुआ करता था, तो कभी कभी हम भी ऐसे ब्लेड मारा करते थे। ठीक है, तो इस पर ब्लेड मारते थे, ये वाइट वाला निकलता है ना, उसके बाद इसको कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करके फिर इसको सेल किया जाता था, बहुत महंगा बिकता था। ठीक है, हालांकि फिर ये इलीगल था तो पुलिस वुलिस आकर के सारा कुछ बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो ओपियम से बनता है भाई, हीरोइन ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, 4 विच द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द गोल्डन क्रिसेंट। देखो, एक तो गोल्डन क्रिसेंट है और एक होता है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, तो गोल्डन क्रिसेंट जो है हम लोग इसको किस रीजन से जानते हैं? इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व है ना, उसमें है अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इराक नहीं है। ठीक है, तो इसको टी कह सकते हैं। अब अपने पास एक होता है गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, वो गोल्डन ट्रायंगल जो हम लोग नाम जानते हैं, वो जानते हैं अफ़गानिस्तान नहीं, गोल्डन ट्रायंगल में हम लोग जो है इधर वाला रीजन में, ईस्टर्न वाला रीजन में हम लोग जानते हैं। ये अब ये जो वाला गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, उधर हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी, ये जो गोल्डन ट्रायंगल था वो भी थोड़ा सा ओपियम के लिए ही फेमस है। ठीक है, जो सेंट्रल और साउथ और वेस्टर्न एशिया में हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है गोल्डन क्रिसेंट, ये भी ओपियम, दोनों ही ओपियम के लिए है। ठीक है, ओके, तो इसमें से इराक जो है गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। एक बात ये बताना कि ये जो गोल्डन ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इधर वाला जो रीजन मिलता है, उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? ठीक है, बस। ठीक है, बताओगे क्या? बता दें? ठीक है, फिर भी तुम ही बता देना, हम बता ही दे रहे हैं, नहीं तो वो बाद में। ठीक है, कमेंट भी तुम भी कर देना। ठीक है, तो गोल्डन ट्रायंगल में एक तो म्यांमार आ जाता है, एक थाईलैंड आ जाता है और इधर लाओस आ जाता है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल में जो कहाँ देखने को मिलता है आपको? साउथ ईस्ट एशिया में देखने के लिए मिलता है ना। ठीक है, 95 रिपीट है, कॉपर, कोल, आयरन, पेट्रोलियम। ठीक है, डोनबास, और डोनबास रीजन अभी पढ़ा था पिछले एक क्वेश्चंस में। ठीक है, तो भैया इसमें पूछ रहा है कि करेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, तो जो कॉपर है, अर्जुना, ठीक है, ये मेजर प्रोड्यूसर है कॉपर का। कहाँ देखने के मिलता है? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, करजात ये कोल प्रोड्यूसर के लिए नहीं है, करजात जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री है। डोनबास जो है ये जो पेट्रोलियम बोल रहा है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं भैया, ये क्या बोल सकते हैं, ये जो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ जो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था उसके वजह से जो है इफेक्टेड वाला रीजन वो डोनबास आता है। डोनबास कोयला के लिए ज़्यादातर हम लोग उधर जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, और ये क्या बोल रहा है? आयरन और रस्थोनोरा। ठीक है, तो आयरन और नॉट प्रोड्यूस बाय रस्थोना। ठीक है, ये जो है यहाँ मेजरली हम कह सकते हैं कि ये ऑयल टर्मिनल है, सऊदी अरबिया में हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 ये भी ठीक है भाई, रिपीटेड है। मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम कौन है? अब इसमें नहीं, क्योंकि हम अपने दिखाए थे भाई, धरवार है। ठीक है, 97 ऑयल रिफाइनरी है, इधर स्टेट है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी है, स्टेट है। हल्दी घाटी पढ़ते हो ना, हल्दी घाटी कहाँ पढ़ते हो? वेस्ट बंगाल। ए का 4, ये 2 को हटा दो। जामनगर गुजरात में बहुत फेमस है। बी का 3, अब यहाँ तो 2 का फेमस है। कोच्चि कहाँ दोगे भैया? केरला। सी का 2, आंसर। यार पहले 2005 है क्या, तो मतलब पहले के ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन हुआ करते थे नहीं,
अब इतना लेवल बढ़ा दिया है कि भाई हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है। 98 राउरकेला स्टील प्लांट सप्लाईज ऑफ आयरन फ्रॉम। राउरकेला जो स्टील प्लांट है उसको आयरन कहाँ से मिलता है? क्योंझार, तलाई राज झरा, ठीक है, कामन गुंडी और मयूरभंज। कहाँ से मिलता है? तो क्योंझरा, ठीक है, ये यहाँ से मिलता है इसको। ठीक है। अब क्योंझरा कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, हो गया भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं 99। कॉमर्शियल विटीकल्चर इज स्पेसिफिक टू द मेडिटेरियन रीजन ऑफ यूरोप। ठीक है, हाँ भैया, कॉमर्शियल विटीकल्चर मतलब ये जो हम लोग ग्रेप से वाइन बनाते हैं वो कहाँ है? मेडिटेरियन रीजन में है। ठीक है, बात सही है। क्या रीजन अब देखते हैं। बिकॉज 85% ऑफ द ग्रेप्स गो टू द वाइन मेकिंग। अच्छा, 85% ऑफ जो ग्रेप्स हैं वो वाइन बनाने के लिए चले जाते हैं। क्या इसीलिए मेडिटेरियन रीजन में यहाँ कॉमर्शियल वीटिंग जो है स्पेसिफिक मतलब मेडिटेरियन रीजन में ही किया जाता है? तो भैया ये बात अलग नहीं है भैया। इसका जो ग्रेप्स के लिए जो क्लाइमेट की कंडीशन चाहिए वो इसको यहाँ बेहतर मिल जाता है, इसलिए यहाँ ये उगता है। और यहाँ उगता है, यहाँ ज़्यादा है, इसी के लिए 85% चला जाता है वाइन बनाने के लिए। ये दोनों अपने आप में सही है, लेकिन जो दूसरा जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो दूसरे को पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बी मारो ना। इधर सेंटर है, इधर इंडस्ट्री है। ठीक है। पिट्सबर्ग कल भी आया था। ठीक है, पिट्सबर्ग आया था ना कल, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो भैया ये किस चीज़ के लिए फेमस था? आयरन एंड स्टील के लिए। शंघाई जो है लार्जेस्ट और मोस्ट कह सकते हैं प्रॉस्परस सिटीज़ है। कहाँ? चाइना में, है कि नहीं? और किस चीज़ के लिए भैया? किस चीज़ के लिए? कॉटन टेक्सटाइल के लिए। बी का थ्री, बी का थ्री, बी का थ्री, बी का थ्री थ्री। ठीक है, इसका तो बोला ना आयरन एंड स्टील। ए का टू, ए का टू, बाकी इन दोनों को हटाना, हो गया सी। अच्छा यार बताना कि बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक आ रहा है क्या, मतलब गाना बजने का? क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया, अभी शादी ब्याह का टाइम आ गया और मेरे को कान तक आ रहा है बहुत म्यूजिक। तो मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ भी जाना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा सारा टाइम ही बर्बाद कर देगा इन लोग। सेंटर इंडस्ट्री, आंसन, ग्लासगो, ओटावा, शेफील्ड। आंसन जो है ये सिटी हमको चाइना में देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा फेमस है आयरन और स्टील के लिए। ठीक है, ए का 4। ग्लासगो जो है सिटी वो किस चीज़ कहाँ हमको स्कॉटलैंड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये मेजर सिटी है किस चीज़ के लिए? शिप बिल्डिंग के लिए। ठीक है, ग्लासगो शिप बिल्डिंग, बी का 3। ठीक है, 4 3। उसके बाद ओटावा किस चीज़ के लिए है? तो ओटावा जो है वो मेरे को कहाँ देखने के लिए मिलेगा? कनाडा में। ठीक है, अब ये जो है भैया जो पेपर इंडस्ट्री है ना उसके लिए फेमस है। तो ओटावा 2, सी का 2, लास्ट बच गया 1, शेफील्ड का कटलरी। ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 बी। और कहीं नहीं ना है 4 3 2 1 नहीं है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ सोर्स फाउंड इन द विंध्या रॉक्स आर ऑफ। विंध्या रॉक में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमको? सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन। क्रास्ट टोपोग्राफी हम लोग कभी पढ़े थे पानी के अंदर वाला में। विंध्या रेंज में वैसे इनर स्ट्रक्चर्स बना होगा रॉक में, है कि नहीं? और वहाँ क्या मिलेगा सबसे ज़्यादा? लाइमस्टोन। अगर कनेक्ट करने की कोशिश करो तो भैया किधर से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपने को याद करके आंसर टिक कर सकते हो। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? भिलाई मध्य प्रदेश। भैया भिलाई स्टील प्लांट जो है वो तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ हमको देखते हैं। ये मध्य प्रदेश क्यों नाम बोल रहा है? ये तो गलत बोल रहा है ना भैया। हाँ, तो छत्तीसगढ़, तो यही तो पूछ रहा था कि नॉट करेक्टली कौन है? छत्तीसगढ़। दुर्गपुर वेस्ट बंगाल, ये दुर्गापुर है और एक दुर्ग डिस्ट्रिक्ट अलग है, तो वही हम बोले दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट है। ठीक है, 1956 में इसको सेटअप किया गया था। दुर्गपुर आयरन एंड स्टील वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट जमशेदपुर, भैया झारखंड। यहाँ जमशेदपुर और झारखंड सही है। बोकारो स्टील प्लांट यहाँ देखने के लिए मिलेगा, राउरकेला उड़ीसा। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, तो ये जो है ना वो नहीं है।
पिपरी जो है पेस्टिसाइड के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। पिपरी किस चीज़ के लिए फेमस है? तो पिपरी जो है जो हमको सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है ना ये उत्तर प्रदेश में, वो तो वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और पिपरी जो है यहाँ पर जो हम लोग का रिहांद डैम है, ठीक है। अब इसी रिहांद डैम को हम लोग ऑल्सो दूसरा नाम से जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है कि नहीं। तो वो यहाँ बना हुआ है, ये पेस्टिसाइड के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। बाकी सारे कुछ सही है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो कॉन्गो बेसिन नेगोरेट नहीं होते हैं, ठीक है। नेगोरेट एक डाइवर्स रेंज ऑफ इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप हम कह सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से हमको साउथ ईस्ट एशिया में और अंडमान आइलैंड में देखने के लिए मिलेंगे, ना कि कॉन्गो बेसिन में। एक कॉन्गो बेसिन का भी क्वेश्चन था 2023 का क्वेश्चन का, हम लोग शायद ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे तो कॉन्गो बेसिन से ही स्टार्ट किए थे, अगर याद हो तुम्हें तो, ठीक है। तो भी सही नहीं है, ठीक है। बाकी सेंट्रल एशिया में एल्पाइन मिलते हैं, कालाहारी में बुशमैन मिलते हैं, ये अभी हम लोग का PYQ में ही आया है कालाहारी बुशमैन्स, ठीक है। स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक, ठीक है। आगे ठीक है। 6 में कौन करेक्टली मैच नहीं है इनमें से, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्टली मैच नहीं है वो है ये वाला रीजन, मेसाबी रेंज में कॉपर नहीं मिलता है। मेसाबी रेंज जो है माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है किसका? नॉर्थ एंड ईस्टर्न मिनेस्टो, मतलब ये कहाँ है भैया? मिनेस्टो, ठीक है। तो मिनेस्टो जो है अपने को देखने के लिए मिलेगा, जो कैवेना पेनिसुला है ना वहाँ पर ही, ठीक है। अब यहाँ क्या मिलेगा मेरे को? ये जो बोल रहा है कॉपर, तो ये कॉपर नहीं है, क्या मिलता है? आयरन ओर, ठीक है। तो गलत हो गया। डोनबास बेसिन अभी PYQ के ऑप्शन में आया था, कोल में वही बोले थे। मसूल पेट्रोलियम में मिलता है, ट्रांसोल गोल्ड, ठीक है। 107 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इधर क्रॉप है और इधर, हाँ इधर क्रॉप है और इधर प्रोडक्शन जोन है, कहाँ होते हैं भैया? कॉफ़ी के लिए कहाँ देगा यार, ठीक है। कॉफ़ी के लिए ऐसा रीजन तो जहाँ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, ट्रॉपिकल क्रॉप है क्योंकि ये, ठीक है। तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट उनको कहाँ मिलेगा? ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में तो है नहीं, ब्राज़ील नाम तो कौन है भैया? साओ प्लेटो है, तो भैया वहाँ के दे दो, वही है वो। जूट आपने जानते हो बांग्लादेश तरफ इधर आता है, गंगा बेल्ट वाला रीजन में। तो बी का कहाँ दोगे? गंगा डेल्टा दिख रहा है, दे दो। राइस दे दो, किधर दोगे राइस? पेरिस प्लेन्स या यंगस्टीन? अगर पेरिस दोगे तो भैया वीट कहाँ उगाओगे, ठीक है। तो वीट के लिए ना पेरिस है, राइस यंगस्टीन चाइना, ठीक है। तो इस हिसाब से सब मिलाओ, ए का 3 जूट, बी का 4 यहाँ सी है, उसके बाद कोई मिल ही नहीं रहा है, 6-2-1, ठीक है। बाकी सही है, ठीक है सर, ख़त्म हो गया आज का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। यार ये रुक क्यों